नमस्कार। आज गोष्ठी के इस अगली कड़ी में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा कार्यक्रम विरासत। विरासत श्रृंखला में हम हमारे पूर्वापर कवियों, रचनाकारों, लब्ध प्रतिष्ठित लेखकों की किसी एक रचना का पाठ करेंगे। ये आदर्श पाठ हम उस नई पीढ़ी के लिए करेंगे जो इससे अनभिज्ञ है। इसी श्रृंखला में हम आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं प्रसिद्ध कवि धूमिल की पुस्तक संसद से सड़क तक की प्रसिद्ध कविता मोचीराम। आइए सुनते हैं उस कविता को। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वो हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वो चाहे जो है जैसा है, जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। कि फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या है? चकतियों की थैली है। इसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंबे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है, बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो? आप यकीन करें उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें टापता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। एक जूता और है जिससे पैर को नांद कर एक आदमी निकलता है सैर को। ना वो अक्लमंद है, ना वो वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है। उसे कहीं जाना नहीं है मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वो कोई बनिया है या बिसाती है मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। ईशे बांधो, ऊशे काटो, हिया ठोको, वहां पिटो, घिस्सा दो, आयशा चमकाओ, जूते को ऐना बनाओ। ओफ बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसूरता है, सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज यह कि घंटे भर खटवाता है मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो वो गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है जो मौका पाकर उभरती है और उंगलियों में गड़ती है।
मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त ये ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे, और बाबूजी असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषाओं से काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुखतल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूं, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और ये चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वो बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं, शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है जो ये सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी की नहीं, किसी जाति का अधिकार है। जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और सीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। ये थी धूमिल की प्रसिद्ध कविता मोचीराम, जो सामाजिक हालातों, गरीब व्यक्ति के जीवन संघर्षों के ऊपर अपनी बात अलग अंदाज में कहती है। नमस्कार। रचना पाठ कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं देश के जाने माने दोहाकार, गज़लकार भाई राम नारायण हलदर की रचनाएं। लीजिए, प्रस्तुत है राम नारायण हलदर का गज़ल पाठ। नमस्कार साथियों, इस चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और ख़ासतौर से साहित्यिक मित्रों के उपयोग के लिए इस चैनल को बनाया गया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और आज के इस प्रोग्राम में जो मुझे मौका दिया गया उसके लिए मैं अतुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए जल्दी से मैं अपनी ये जो गज़ल की किताब है धूप और चांदनी, इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, पिछले साल ही ये प्रकाशित हुई है। तो इसमें से कुछ गज़लें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इसमें से कुछ नई गज़लें हैं जो अभी तक आपने सुनी नहीं होंगी। तो सबसे पहली गज़ल मैं आपको सुनाता हूँ कि अभावों पे जो रोओगे तुम्हारे जाओगे प्यारे। अभावों पे जो रोओगे तुम्हारे जाओगे प्यारे, ज़रा सा मुँह भी खोलोगे तुम्हारे जाओगे प्यारे। तुम उनके झूठ की मिट्टी को सोना मान के रख लो, तुम उनकी झूठ की मिट्टी को सोना मान के रख लो। कसौटी पे जो परखोगे तुम्हारे जाओगे प्यारे। तुम उनके झूठ की मिट्टी को सोना मान के रख लो, कसौटी पे जो परखोगे तुम्हारे जाओगे प्यारे। तुम्हें चूल्हा जलाना है, तुम्हें बच्चे पढ़ाने हैं, तुम्हें चूल्हा जलाना है, तुम्हें बच्चे पढ़ाने हैं। तुम ही बढ़ चढ़ के बोलोगे तुम्हारे जाओगे प्यारे। ये जो टीवी में आता है, ये जो अखबार में छपता, ये जो
टीवी में आता है, ये जो अखबार में छपता, इसी को सच न मानोगे तो मारे जाओगे प्यारे। तुम्हें फाका कशी के दौर को रमज़ान है कहना, तुम्हें फाका कशी के दौर को रमज़ान है कहना। मैं भूखा हूँ ये बोलोगे तो मारे जाओगे प्यारे। तुम अपने खेत को पानी, लला को नौकरी हलधर, तुम अपने खेत को पानी, लला को नौकरी हलधर। हुकूमत से जो मांगोगे तुम्हारे जाओगे प्यारे। अभावों पे जो रोओगे तुम्हारे जाओगे प्यारे। ज़रा सा मुंह भी खोलोगे तुम्हारे जाओगे प्यारे। तुम्हें चूल्हा जलाना है, तुम्हें बच्चे पढ़ाने हैं, तुम ही बढ़ चढ़ के बोलोगे तुम्हारे जाओगे प्यारे। अगली गज़ल है जो इस मायने में कुछ ख़ास है कि ये काफ़ी चर्चित रही, ख़ास तौर से जब विनोद दुआ जी ने इसे अपने चैनल में शुरू किया। अब तो वो स्वर्गीय हो गए, लेकिन उन्हें पसंद आई थी ये गज़ल और उनके माध्यम से काफ़ी लोगों तक पहुंची थी। तो आइए वो गज़ल मैं आपको सुनाता हूं कि ज़रा सी बात पे दंगा किसी दिन मार डालेगा। ज़रा सी बात पे दंगा किसी दिन मार डालेगा। ये मज़हब ज़ात का झगड़ा किसी दिन मार डालेगा। ज़रा झुक के संभल के चल इधर ऊंची हवेली का। ज़रा झुक के संभल के चल इधर ऊंची हवेली का। बहुत नीचा है दरवाज़ा किसी दिन मार डालेगा। अगर ज़िंदा ही रहना है तो हाँ में हाँ मिलाया कर। अगर ज़िंदा ही रहना है तो हाँ में हाँ मिलाया कर। तेरा हर जुल्म पे अड़ना किसी दिन मार डालेगा। उसे मैं प्यार करता हूँ मगर मिलने से डरता हूँ। उसे मैं प्यार करता हूँ मगर मिलने से डरता हूँ। हमें वो ख्वाब का मुखिया किसी दिन मार डालेगा। हमें वो ख्वाब का मुखिया किसी दिन मार डालेगा। ये तेरी बेरुखी दो चार दिन की हो तो सह भी लें। ये तेरी बेरुखी दो चार दिन की हो तो सह भी लें। तेरा ताउम्र अनबोला किसी दिन मार डालेगा। हमारी फसल का इस कर्ज का कुछ कीजिए साहब। हमारी फसल का इस कर्ज का कुछ कीजिए साहब। हमें हर साल का घाटा किसी दिन मार डालेगा। हमें हर साल का घाटा किसी दिन मार डालेगा। ज़रा सी बात पे दंगा किसी दिन मार डालेगा। ये मज़हब ज़ात का झगड़ा किसी दिन मार डालेगा। शुक्रिया, आप सबने मेरी गज़लें सुनी, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। गोष्ठी चैनल के लिए डॉक्टर अतुल चतुर्वेदी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये चैनल बहुत आगे जाने वाला है और बहुत सारे साहित्यकारों की रचनाएँ इसके माध्यम से हम आगे सुनने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी ने मुझे सुना इसके लिए। नमस्कार मित्रों, उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि आपको नियमित सूचना और अपडेट मिलता रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। एक और जानकारी मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा कि अब हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, उपलब्ध हैं, और इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं।